तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो समतल दर्पण होता है प्लेन मिरर, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, यानी कि समतल दर्पण से रिलेटेड कौन कौन सी बात हमको ध्यान में रखनी है, कितने उसकी प्रॉपर्टीज हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहला जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, रियल इमेज नहीं बनाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दी और यहाँ से ऐसे एक लाइट रेज इंसिडेंट हुई इस पे और इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया, और यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे चली गई और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया। अब ये जो दोनों प्रकाश किरण, एक जो ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है परावर्तित होके, और एक जो ऐसे परावर्तित होके जा रही है, वो ऐसा प्रतीत होगा कि इधर के किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इस ऑब्जेक्ट का इधर क्या बना, इमेज। ठीक है, तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर जिस बिंदु से, किसी बिंदु से प्रकाश किरणें काल्पनिक रूप से बढ़ती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहां इस पॉइंट से जो लाइट रेज है वो सीम्स टू बी डाइवर्स, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाइट रेज यहां से डाइवर्स कर रही हैं, अपसारित हो रही हैं, फैल रही हैं। तो ये हमारा वर्चुअल इमेज हो गया। तो इस मिरर के सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखिएगा तो उसका जो इमेज होगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, और वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है। ठीक है, समतल दर्पण जो है वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता, वास्तविक प्रतिबिंब का भी निर्माण कर सकता है। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं आपका उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। देखिए प्लेन मिरर अकेला अगर होगा ना, सिंपल, अगर वो सिर्फ प्लेन मिरर हो तो उसके सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो हमेशा वर्चुअल बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। ठीक है, बट अगर मान लो कि इधर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से ये सोर्स है, यहां से ऐसे लाइट रेज निकल रही है कुछ इस तरीके से, मान लो आप, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी जो उत्तल लेंस होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आगे जब लेंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो आप समझते होंगे या थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि जो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी उत्तल लेंस का जो गुण होता है, वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है, मतलब मिलाने की कोशिश करता है, अभिसारित करता है, केंद्रित करता है। तो जो लाइट रेज ऐसे सोर्स से निकल रही होती है उसको ये क्या करेगा, उसको ऐसे बेंड करेगा, इस तरीके से, कुछ इसको ऐसे बेंड करेगा, ये इस तरीके से लेके जा सकता है। अब इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सोच के देखिए कि यहां से जो लाइट रेज ऐसे जाके इंसिडेंट हो रही है, तो हमने क्या कर दिया, अब ये जा करके लाइट रेज जहां पे कटती, बात समझिए जरा, ये लाइट रेज जहां जा करके कटती वहां क्या बनता, इमेज बनता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और इस लेंस से ये लाइट रे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, अपवर्तन हुआ। तो अपवर्तन के बाद ये जा करके जहां मिलता वो क्या बनता, प्रतिबिंब। अब उसके पहले ही, मतलब लाइट रे जहां जाकर के डाइवर्स करता, कटता, उसके पहले ही हमने प्लेन मिरर लगा दिया। अब प्लेन मिरर लगा दिया समतल दर्पण, तो यहां से इस लाइट का ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा और इस लाइट का ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
अब जैसे ही ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो यहां पे आके कटेगा। सोच के देखिए, तो ये जो पॉइंट, ये जो बिंदु है, ये अस्तित्व में आया किसकी वजह से? सोच के देखिए, इसको जरा आगे बढ़ाइए। ये अगर आपको कल वाला केस याद हो तो हमने बोला था कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक वस्तु कहते हैं। अब इसको वस्तु क्यों कहा जा रहा है? तो इसका ये इमेज होता, इसका यहां वाला पॉइंट इमेज होता, क्योंकि मिरर नहीं होती तो प्रकाश किरण सीधा जाकर के यहां पे कटता, अगर यहां पे कटता तो ये इमेज बनता, बट हमने उसके पहले क्या लगा दिया? प्लेन मिरर। तो अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट होता, सोच के देखिए, या कोई इमेज होता तो उसका इमेज यहां बनता प्लेन मिरर के हिसाब से, या यहां होता तो यहां बनता। तो इस पॉइंट की वजह से अस्तित्व में आया, इसलिए आप इसको वस्तु कह रहे हो, लेकिन ये काल्पनिक है, मिल नहीं रही है प्रकाश किरण, काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये कारण है कि हम इसको वस्तु बोल रहे हैं और इसको प्रतिबिंब बोल रहे हैं। और कल मैंने बताया था, अगर आपने ये वीडियो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर जो 4 है ऑप्टिक्स का, सो प्लीज आप उसको पहले देख लीजिए। जब तक आप ऑब्जेक्ट और इमेज के कुछ कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर पाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक कि आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा पहले उसको देख के आइए, फिर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और ये वाला इमेज की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका इमेज बन गया। तो प्लेन मिरर जो है आपका रियल इमेज भी बना सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब परावर्तन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से वहां पे कट रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे लाइट रेज डाइवर्स करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, वहां पे इमेज बनता है। और चूंकि रियल लाइट रेज है, वास्तविक प्रकाश किरण है, इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वस्तु, और इसका ये प्रतिबिंब, और फिर इसका ये प्रतिबिंब। चूंकि ये काल्पनिक है इसलिए आप इसको बोलोगे काल्पनिक वस्तु, और इसको क्या बोलोगे आप? वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो प्लेन मिरर है, एक लेंस की अगर हेल्प हम लोग ले लें तो वो रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि जो रियल प्लेन मिरर जो है वो हमारा रियल इमेज भी बना सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे है हमारा कि समतल दर्पण जो होता है हमारा, वो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करता है, वो मिरर से सेम डिस्टेंस पे होता है और सेम साइज का होता है कि नहीं? हम लोग अपने घर में मिरर जब लगाते हैं, प्लेन मिरर, और उसमें अपना फेस देखने की कोशिश करते हैं, तो जो मिरर होता है हमारा, उसमें जब अपना फेस देखते हैं तो हमारे जो फेस का लेंथ, ब्रेथ, हाइट रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है, हाँ या ना? जरा सोचिए कि ऐसा हो कि हम कंघी से बाल कर रहे हैं, वो करना है, और जैसे कि फेस इतना बड़ा है जो भी, और वो इतना छोटा सा दिखाई दे तो कैसा लगेगा? या आपका जितना बड़ा फेस है वो काफी बड़ा दिखाई देने लगे तो चीजें क्या होंगी? बेढंग हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो होता यह है कि समतल दर्पण की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर का एक अच्छा गुण है ये, कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसी साइज के इमेज को फॉर्मेट करता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये छोटा सा इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये समतल दर्पण है, और ये जो हमारा प्लेन मिरर है, इसके सामने, इस प्लेन मिरर के सामने हम क्या करते हैं?
एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसकी कुछ हाइट है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे ये एक वस्तु है जिसकी हाइट है AB, ठीक है। इसको प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं और देखते हैं कि इसी आकार का यहां पे इमेज बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे? तो एक काम करो, ये जो यहां वाला टॉप वाला पॉइंट है, इस बिंदु से एक प्रकाश किरण जरा आप यहां पे भेजिए, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा? इधर ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी, दर्पण पे आपतित होगी और इसका इधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि ये आपतन कोण I हो जाएगा और ये परावर्तन कोण R, क्योंकि मैं इसको नॉर्मली ले रखा हूं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, अभिलंब। तो आपने पढ़ा है ना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डालेगा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और ये आपका जैसे कि अभिलंब परावर्तित किरण परावर्तन कोण। और आपने ये भी पढ़ा है परावर्तन के नियम से कि जो I होता है वो R के बराबर होता है। अब एक काम करो, जरा इसको पीछे बढ़ाओ ऐसे। इसका मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट से ऐसे लाइट लेके आ रहे हो तो इस पॉइंट का इमेज कहीं इधर बनने वाला है। आई बात समझ? एक और बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर कर लीजिए अच्छे से, इस बात को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा। जब भी आप किसी पॉइंट का इमेज बनाने की कोशिश करोगे, जब भी आप किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाओगे किसी भी दर्पण के सामने या किसी भी लेंस के सामने रख करके, ये मैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहा हूं, जब भी आप किसी वस्तु का किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करोगे तो वहां से दो लाइट रेज आप डाइवर्स करोगे, दो प्रकाश किरण एक ही बिंदु से लोगे। जैसे मैं पूछूं आपसे, सिंपल, इस टॉपिक का भी थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, ये मिरर है। मैं आपसे पूछूं कि ये एक वस्तु है और मैं बोलूं कि मुझे इस पॉइंट का, ये वाला जो टॉप वाला पॉइंट है, इसका इमेज बना के आप दिखाओ, ठीक है। तो मैं बोलूं कि एक लाइट रेज ऐसे गया तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, इधर से आ रहा है, तो आप कैसे बताओगे कि इस इधर पे कहां इमेज बनेगा? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहां बनेगा? तो आपको इसी पॉइंट से एक और लाइट रेज लेने पड़ेंगे, एक और प्रकाश किरण लेने पड़ेंगे। इसी पॉइंट से एक ही बिंदु से दो प्रकाश किरण आप मिरर पे जब इंसिडेंट कराओगे और उन दोनों प्रकाश किरणों का जो परावर्तन होगा, उन दोनों लाइट रेज का जो रिफ्लेक्शन होगा, वो जहां जाकर के मिलेंगे या जहां से बढ़ती हुई प्रतीत होंगी, वहां पे इमेज बनेगा। चलो यहीं से आप कोई भी लाइट रेज ले लो, दो लाइट रेज आपको लेने हैं, दो प्रकाश किरण कम से कम मिनिमम। तो चलो आपको अगर सर सीधे ले ले, बिल्कुल ले सकते हो, आप इधर लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। चलो स्ट्रेट ले लो नॉर्मली, तो जब नॉर्मली जाता है अभिलंबवत तो उसी रास्ते वापस लौट आता है, तो ये अब आता हुआ कहां से प्रतीत होगा? इधर से, यानी इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा। आई बात समझ? अगर मैं आपसे बोलता कि ये वाला लाइट रेज मत लो, आप जरा ये वाला प्रकाश किरण ले लो, लेकिन ध्यान दीजिए इसी पॉइंट से मैंने दो लाइट रेज ले रखे हैं, एक इधर और एक इधर, एक ही बिंदु से दो, तो एक इधर गया और एक इधर गया। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? सोच के देखो, ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसे जाकर लाइट रेज ऐसे निकल जाएगी। तो जब इधर रिफ्लेक्शन होगा तो देखो तो इधर से आता हुआ प्रतीत होगा, तो इमेज तो वहीं गया। आई बात समझ? तो जब भी आप किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाओगे, किसी एक पॉइंट का इमेज बनाओगे, तो एक ही पॉइंट से दो लाइट रेज लोगे जो डाइवर्ज होंगी, बढ़ती हुई प्रतीत होंगी, अपसारित होंगी। एक ही पॉइंट से दो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, परावर्तन या अपवर्तन, आपको इमेज की सही जानकारी देगा। आई बात समझ? एक लाइट रेज से हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो एक लाइन से भी काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अनुभव जब हो जाता है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि नहीं? और आप अनुभवी आदमी हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। चलिए, अब अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का मुझे इमेज बनाना है, जरा सोचना, मैं बोलता हूं इस पॉइंट का इमेज बनाना है, तो बताओ कैसे मैं बनाऊं? इस मिरर पे मैं एक लाइट रेज ऐसे ले लूं, इधर इंसिडेंट होगा तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं इधर हो जाएगा। हाँ ना, बोलो भाई, ये जो लाइट रेज है यहाँ पे, ऐसे लाइट रेज यहां से आया, इधर गया। अब दूसरा लाइट रेज इसी पॉइंट से इधर नॉर्मली भी ले सकते हो, चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। अगर नॉर्मली लोगे तो उसी पे लौट जाएगा, इधर ऊपर लेके आओगे तो ऐसे लौट जाएगा, कोई तो लोगे, बट दो लाइट रेज आपको लेने हैं, एक से काम नहीं चलने वाला। तो इस बिंदु से हमने एक लिया तो इसका ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये कहीं इधर से आती हुई प्रतीत होगी प्रकाश किरण। हाँ, और एक नॉर्मली ले लो अविलंबत। अब तो समझ गया होगा कि नॉर्मली भी ले सकते हो या कोई भी लोगे, इमेज एक ही जगह जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा तो उसी रास्ते वापस लौटेगा। जब लौटेगा तो ऐसा प्रतीत होगा कहीं इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे देखो तो पॉइंट मिला। अब जरा दिमाग चलाओ अपना कि इस पॉइंट का इमेज यहां बना, इस पॉइंट का इमेज यहां बना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा,
तो यहां बनेगा। इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। यानी अगर ये ए है तो ए यहां है, अगर ये बी है तो बी यहां है, अगर ये सी है तो सी यहां है, ये डी है तो डी यहां है, ये ई है तो ई यहां है। यानी ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है ए सी डी ई बी, तो इसका इमेज है ए सी डी ई बी। मतलब जैसा वैसा आपका ये। और एक और बात यहीं पे ये साबित भी हो गई, ये बात सोच लो अच्छे से, कि समतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, सीधा। क्यों, क्योंकि ए ऊपर है, इस पॉइंट का इमेज ऊपर, ए ऊपर तो ए ऊपर, ए के नीचे सी तो ए के नीचे सी। आई बात समझ। अब अगर इसका ये इमेज है तो इसको डैश डैश लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का ए डैश इमेज मान लो, बी का बी डैश मान लो, सी का सी डैश मान लो, डी का डी डैश मान लो, ऐसे कर लो। तो जैसा ये है वैसा ही इमेज ये बन रहा है इधर। अगर इसका टॉप ऊपर है, ए ऊपर है, तो इसका ए ऊपर है, इसका बी नीचे है तो बी नीचे है। तो जैसे आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आपका हेड और इमेज का हेड दोनों टॉप पे होता है, आपका पैर नीचे होता है, उसका भी पैर नीचे होता है। आई बात समझ। तो क्या हो गया, सीधा। तो समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब का भी निर्माण करता है। इसको मैं अगले प्रॉपर्टीज नंबर 4 में ऐड करवा देता हूं, बट आप समझ लो पहले। इसमें दो बातें क्लियर हुई बहुत अच्छे से, कि आपको जब भी किसी भी पॉइंट का इमेज बनाना होगा तो वहां से दो लाइट रेज आपको डाइवर्स करता होगा, ठीक है, मतलब अपसरित होता होगा या फैलता हुआ लेके जाना है और इंसिडेंट करवाने हैं, और रिफ्लेक्शन करके देखना है कि वो कहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है या कहां पे जाके कट रहा है। यहां तो आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि इमेज बनता कैसे है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जरा यहां पे आप आ जाओ वापस, जरा सोचो कि जरा हम लोग अपना अनुभव एक्सपीरियंस को ले अगर, तो यहां पे हमारे पास एक बॉडी था ए बी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो पॉइंट है बी, इससे मैंने एक लाइट रेज ऐसे भेजा तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा हुआ, तो ये प्रकाश किरण कहीं इधर से परावर्तित होती हुई आ रही है। तो मुझे अगर इस पॉइंट का इमेज इधर कहीं बताना है तो इस पे कहां होगा, इस लाइट पे, इसके लिए एक और लाइट रेज लेने पड़ेंगे। तो जैसे मान लो मैं नॉर्मली अगर ले लूं, अविलंबत ऐसे जाएगा तो फिर वापस आएगा, तो सोच के देखो इधर कहीं आ जाएगा, इधर से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आई बात समझ। लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, बट वहां मैं समझा चुका हूं पहले आपको। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि ये पॉइंट बी है तो इसका इमेज बी डैश बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये वाला पॉइंट ए ले लो, ये जो ऑब्जेक्ट ए बी था इसका पॉइंट ए ले लो। ए से एक लाइट रेज आप नॉर्मली इंसिडेंट कराओ इसी पॉइंट से नॉर्मली, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पे आएगा, तो ये कहीं इधर से आता हुआ प्रतीत होगा ऐसे। और इसी से इधर कहीं लाइट रेज लेके चले जाओ, जैसे मान लो ये मिरर था, तो इसी से अगर इधर लेके जाओगे दूसरा लाइट रेज, इसी पॉइंट से एक और लाइट रेज लेके जाओगे और इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहीं इधर से आता हुआ प्रतीत होगा, तो क्या होगा, इसका इमेज कहीं इधर बन जाएगा। तो सोच के देखो ए का इमेज क्या बन गया, ए डैश। तो यहां पे ए बी ऑब्जेक्ट था और यहां पे इमेज क्या बना, बोलो जरा, ए डैश बी डैश। आई बात समझ। हमें यही साबित करने हैं अब कि ये जो हाइट ए बी है और ये जो हमारा हाइट ए डैश बी डैश है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या गुण है, पर ये समतल द्वारा दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब का आकार ए डैश बी डैश और वस्तु का आकार ए बी आपस में बराबर होंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ इस वाले कोण को क्या मैं आर बोल सकता हूं, हाँ ना बोलो, ठीक है। अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऐसे मान लो, या जो है ऐसे कि नॉर्मल पे ऐसे परपेंडिकुलर है, ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90। जरा सोच के बताओ हाँ या ना। हाँ, उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या कुछ इक्वल है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपका आर है। इस एंगल को आप क्या बोल सकते हो, इस एंगल को जरा सोचो, इस एंगल को आप कुछ बोल सकते हो क्या, ये आपका आर है तो ये आपका आर हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, ठीक है। ये आपका 90 है, ये भी आपका क्या हो गया 90, ठीक है। और तीसरी चीज कि जो मिरर से जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ये वाला, अगर मैं मान लो यहाँ पे पॉइंट ओ है, ठीक है, ये वाला, अगर ये पॉइंट ओ है तो यहां से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और यहां से जो इमेज का डिस्टेंस है, यानी कि हमारा ए ओ और ए डैश ओ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक और बात, अब जरा बताओ
कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। तीसरा जो कोण होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसके जो दो कोण होंगे कौन सा, 90 और आई, 90 और आर। तो आई बराबर तो आर होता है ना, क्योंकि यहाँ जो आर था वही तो यहाँ पे गया। तो अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30 और ये 30 है तो ये भी 30, तो ये आई और आर आपस में क्या हो गया, इक्वल। और इसके साथ ये 90 90 इक्वल, तो तीसरा जो बच गया वो अपने आप में इक्वल। तो इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल। अब बच गया कौन सा, साइड के बारे में। तो प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर से जो इमेज है, ये दोनों जो है सो कि सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि जितना ओ ए है उतना ही आपका ओ ए डैश। तो अगर ये इक्वल हुआ तो आप क्या कह सकते हो कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है कि नहीं। आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में क्या क्या बराबर बोल सकते हो, जरा बोलना। कोण ए ओ बी बराबर कोण कौन सा, ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश। क्योंकि जो है सो कि इसका कारण दे सकते हो चूंकि आई बराबर आर, ठीक है। और दूसरा ये बता सकते हो कि कोण ये वाला बी ए ओ ये जो 90 है ये बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश ओ के, बी डैश ए डैश ओ के। अब इसके बीच का साइड ये एंगल और ये एंगल बराबर, इसके बीच का साइड कौन सा, ए ओ, और इसके बीच का साइड कौन सा, ये वाला ए डैश ओ। तो आपने दो एंगल ले लिया और एक क्या ले लिया, साइड, या साइड वालों को बीच में रख सकते हो। तो ऐसा बोल सकते हो कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे कौन सा, ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश के, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बताओ, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी है ये वाला, वो इसके कौन से साइड के इक्वल होगा, ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। आई बात समझ। तो ए बी क्या था, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या था, वो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई थी ना, प्रतिबिंब का आकार था। तो आप बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल ए डैश बी डैश। यानी समतल दर्पण से समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना वस्तु का आकार था ए बी, उतना ही प्रतिबिंब का आकार है ए डैश बी डैश। यानी आप यहां लिख सकते हो कि वस्तु का आकार, वस्तु की आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोगों का अब अभी हम लोग बोले थे कि जो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 3 जो कर रहे थे, इसी में एक चौथा प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। वो क्या था कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टीज नंबर 4 करके आप उसे नोट कर लो। समतल, यहाँ पे थोड़ा सा ये काफी ज्यादा बोर्ड भैया जो है थोड़ा गीले हो गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्वस हो गया है बोर्ड, जलिए इनको थोड़ा सा मोल्टेन करके और थोड़ा सा कंसंट्रेटेड करना पड़ेगा, है कि नहीं। ड्रायर यूज किया जाए, चलिए मैंने यूज कर दिया ड्रायर। तो ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा, क्या है कि समतल दर्पण
हमेशा सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अब चलिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला हूं। देखिए कैसे, आप मान लो कि अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा है तो इसका इमेज कैसे बनेगा बताओ जरा। ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये मत कहना सर डॉटेड यूज करना है, ठीक है डॉटेड यूज करना है, बिहाइंड द मिरर वो डॉटेड काल्पनिक होगा, पता है, डॉटेड यूज करेंगे हम लोग। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये प्रतिबिंब सीधा होना और उल्टा होने का क्या मतलब है जरा समझोगे आप। अगर इस आदमी का मैं क्या करूं, अगर फिर से एक प्लेन मिरर यहां पे मैं ले लूं और इसको मैं क्या करूं कि इसका जो टॉप है इसको मैं डाउन कर दूं ऐसे, इसका यानी मुंडी जो है मैं नीचे कर देता हूं और इसके जो पैर है मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है, कुछ ऐसे। तो अब बताओ ये सीधा प्रतिबिंब है या नहीं है, ये सोचना है। ये तो आपको जीवन भर लगता है कि हाँ मैं सीधे खड़ा हूं तो सीधा हूं, तो सीधा का मतलब क्या है वो आप समझ के बताओ मेरे को, और उल्टा का मतलब क्या है। ये आप प्लेन मिरर और यहां पे फिर से एक ऐसा है, और इस बार मैं क्या करता हूं जरा ध्यान देना, ये कुछ ऐसा। मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ये एक अलग है, इसके ऊपर ये अलग है और ये नीचे एक अलग है। तीनों सोचिए, तीनों में कौन सीधा है कौन उल्टा है। देखो ये तुम्हारा सीधा है, ये भी सीधा है, ये तुम्हारा उल्टा है। समतल दर्पण कभी ऐसा नहीं करता, समतल दर्पण कभी ऐसा नहीं करता। सीधा का मतलब क्या है, अगर मान लो कि ये हमारा एक यहाँ पे प्लेन मिरर है, तो उसके सामने अगर मैं ऐसे एक वस्तु रखूं, ये देखो, अगर मैं उसके सामने एक ऐसे वस्तु रखूं तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है। जैसे मान लो ये ढक्कन है ना, ये इसी के जैसा। ये मत करना सर ये ब्लैक है ब्लू है कलर है, वो सब नहीं सोचना। स्केच दोनों तरफ क्या, ये नोक है, इंक वाला है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि ये ढक्कन है तो इसको मैं ऐसे रखूं और बीच में प्लेन मिरर है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ये बनेगा, तो सीधा है कि उल्टा है, तो इसका ये ऐसे बना तो सीधा है। अब अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो इमेज भी घूम जाएगा ऐसे, तो अभी भी क्या रह गया, सीधा रह गया। आई बात समझ। उल्टा का मतलब क्या, अगर इसको मैं ऐसे रखूं ये ऐसा और ये प्रतिबिंब ऐसा रहे, इसका ये वाला ऊपर है और इसका ये वाला नीचे, तो ये उल्टा होगा। आई बात समझ। और ऐसा प्लेन मिरर कभी करता नहीं है, समझ आई बात। तो सीधा और उल्टा का मतलब क्या हुआ, क्लियर हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्टे हो गए तो सर प्रतिबिंब उल्टा हो गया, नहीं 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 नहीं, आप उल्टे हो गए तो प्रतिबिंब भी उल्टा हो गया। जैसा आप रहोगे वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसका अर्थ है सीधा। अभी भी प्रतिबिंब सीधा है, आप उल्टा हो गए हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में, आपके लिए, आपके सापेक्ष जो आपका इमेज है वो क्या है, सीधा है। इसके सापेक्ष में ये सीधा है, बट इसके रेस्पेक्ट में ये उल्टा है, और ये काम प्लेन मिरर नहीं करता। आई बात समझ में। तो समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब अगर ऐसा रखोगे तो ऐसा बनेगा, पैर ऊपर रहेगा तो पैर ऊपर करके ही बनाएगा, हेड ऊपर रहोगे तो हेड ऊपर करके ही बनाएगा। आई बात समझ। तो ये होता है हमारा कि जो सीधा प्रतिबिंब की कहानी जो होती है वो ये होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अगला 4 नंबर, 5वां देख लेते हैं। एक 5वां प्रॉपर्टी जो है हमारा वो ये है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ठीक है,
समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर यहां पे आप प्लेन मिरर ले लो, ठीक है, तो यहां से जितनी दूरी पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे यहां से उतनी ही दूरी पे इसका इमेज बनता है। आई बात समझ? तो आप इसे भी प्रूफ कर सकते हो वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगा करके। एक लाइट रेज आप ऐसे भेज दो, ठीक है, ऐसे चलो आपने भेज दिया, और एक लाइट रेज ऐसे नॉर्मली भेज दो, ठीक है। तो सोच के देखो, नॉर्मल लाइट रेज जाकर के ऐसे वापस चला आएगा तो ऐसा लगेगा कहीं इधर से प्रकाश किरण आ रही है, और एक प्रकाश किरण ये जो ऐसे गई है ये वाला, इसका रिफ्लेक्शन तो इधर हो जाएगा, तो ये कहीं प्रकाश किरण कहीं इधर से आती हुई प्रतीत होगी, सोचिए, तो इधर कहीं इमेज बन जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का यहां इमेज बन गया। अब बताओ कि यहां पे एक आप नॉर्मल ले लो, क्या ले लो आप, एज ए नॉर्मल, ठीक है। तो अगर आप ये नॉर्मल ले लेते हो तो ये आपका क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया आर। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा आर, और ये वाला जो एंगल क्या होगा आई, तो क्या आप मानोगे कि सही है? चेक करो, आंसर है हाँ सही है। क्यों भाई? ध्यान से देखो, आपने ये तो पढ़ा होगा ना, दो पैरेलल को ऐसे कट करता है तो ट्रांसवर्सल, जब ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कटता है ना, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसा होता है। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन कट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल होता है। ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल है और ये जो लाइट है जो नॉर्मली गया है, ये तो दोनों पैरेलल है, और ये क्या है ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा। तो आई और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे बराबर। तो यहाँ आई था, मैंने यहाँ आई लिख दिया, और ये जो आर था ये आर होगा। क्यों? क्योंकि फिर से पैरेलल, ये नॉर्मल और ये लाइन, और इसके लिए ये ट्रांसवर्सल, और ठीक से देखो यहाँ पे आर है तो यहाँ भी आर होगा, क्योंकि ये क्या है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 9th क्लास वाली बात याद आ रही है आपको? तो अगर ऐसा हो गया यहाँ पे कि आपका जो है सो कि ये आई हो गया, ये आई, ये आर, तो आर। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, यहाँ मान लो ओ है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट कर लो, ये इमेज कर लो, यहाँ पे आप पॉइंट पी कर लो, और यहाँ पे पॉइंट क्यू कर लो। फिर से दो ट्रायंगल बन गए आपके, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो। कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे? फिर से चेक कर लो, ये आई और ये आर बराबर। परावर्तन के नियम से क्या होता है बोलो? परावर्तन का प्रथम नियम क्या बोलता है? परावर्तन का नियम क्या बोलता है? होगा आई बराबर आर। तो आई बराबर आर, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर। आई बात समझ? तो थोड़ी सी क्राइटेरिया यूज कर लो। क्या बोलोगे कि एंगल पी ओ क्यू, कौन सा? पी ओ क्यू बराबर एंगल पी आई क्यू, पी आई क्यू। अच्छा, ये 90 होगा। कैसे भाई? एंगल पी क्यू ओ, देखो पी क्यू ओ ये रहा 90, एंगल पी क्यू आई उधर भी तो 90, पी क्यू आई ये दोनों क्या है 90। ये परावर्तन के नियम से आई बराबर आर। और ठीक से देखो तो पी क्यू बराबर पी क्यू दोनों में है। ये जो पी क्यू है वो तो इसमें भी है और पी क्यू इसमें भी है। तो ये जो पी क्यू है वो दोनों में है। तो अगर एक भुजा और बाकी दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण वैसे भी हो जाएगा बराबर, ठीक है, बट उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो दो कोण और एक भुजा हो गया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कौन सा? वही एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज कौन सा? ओ पी क्यू बराबर, सॉरी सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा बोलो? आई पी क्यू। अब दोनों सर्वांग सम हो गए तो सब सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड कौन सा? ओ क्यू। इसलिए ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ओ क्यू बराबर आई क्यू, है कि नहीं? तो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू क्या है? ओ क्यू से ओ वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी। आई क्यू क्या है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यानी समतल दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु होती है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे होती है। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल इमेज डिस्टेंस। ठीक है, किया जाए इसको। ये हमारा था प्रॉपर्टीज नंबर 5। देखो
ये सारे किस्से कहानी आप जानते हो, पहले से भी पढ़ते हो, बस थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी इसको आप रिवीजन कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जो बस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बस पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि हम ये सब सर 10th में तो पढ़े ही पढ़े हैं, है कि नहीं, तो अच्छी बात है आप पढ़े हो, है कि नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है उसको आप केयर कर लेना। चलो, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? जैसे मान लो, ओ भोलू, मैंने यहाँ पे बनाया कोई मोटू सा आदमी, ठीक है, ये रहा मोटू, और ये कुछ ऐसा, ये देखो, ये रहा एक मोटू आदमी, ठीक है। अब इस मोटू भैया को हम समतल दर्पण के सामने बैठा देते हैं, और समतल दर्पण के सामने जब इस मोटू भैया को बनाए, बैठा दिए, तो इनका बनेगा इमेज, क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो अभी क्या होगा कि इनका इमेज जरा कैसे बनेगा, जरा सोचना आप। यहां पे इस वाले का इधर से इमेज ऐसा बनेगा, सोच के देखो, और ये जो इमेज है ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये मत कहना कि थोड़ा सा ये मतलब मोटाई या लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा डिक्रीज करके, ऐसा नहीं है। अब जो है सो कि इधर आप देख लो, अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, तो ये मेरा राइट वाला पार्ट है और ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये मेरा कौन सा है? दायां भाग है, और ये कौन सा है? बायां भाग है, ठीक है। अब अगर इसका इमेज ध्यान से आप देखो, तो जो मेरा वाला बायां पार्ट है वो किस साइड दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, मैं यहां पे आ जाता हूं, तो मेरा राइट साइड तो इधर था ना, दायां भाग तो इधर था ना, लेकिन क्या ये इसका इमेज इधर दिख रहा है क्या? नहीं, कहां है? इसका इमेज तो इधर दिख रहा है। तो जो दायां वाला भाग है, दायां वाले भाग का जो इमेज है, राइट वाले पार्ट का जो इमेज है, वो किस साइड दिख रहा है? लेफ्ट साइड दिख रहा है। आ रहा समझ में? तो जो वस्तु है उसका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाला पार्ट है, वो किधर दिखाई रहा है? राइट पार्ट में, और राइट वाला लेफ्ट पार्ट में। पकड़ो सही से। तो यहां पे आपको ये जो दायां वाला भाग है वो किधर दिखाई दे रहा है? वो बाएं की तरफ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। और जो बायां वाला भाग है वो दाहिने तरफ। ये देखो, ये वाला, ये कौन सा है? दाहिने तरफ है। और ये क्या है? बाएं तरफ है। अच्छे से क्लियर करना। बायां भाग देखो, कई लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि दाहिना हाथ बायां हाथ दिखाई देता है, बायां हाथ दाहिना दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। अरे भाई, दाहिना हाथ ही होता है और बायां हाथ बायां हाथ ही होता है, ठीक है। मिरर के सामने उठाओ या ना उठाओ, ठीक है। लेफ्ट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड ही उठता। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड ऐसे उठाओ, तो जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है ना, वो इमेज का राइट साइड है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने इमेज को फॉर्मेट करो, सही से फील करो। जो तुम्हारा राइट साइड है, तो वो जब खड़ा करता, जब उसका इमेज बनता है, तो इसका इमेज इस साइड बनता है। तो जब तुम ऐसे खड़ा होगे तो तुम्हारा लेफ्ट साइड है ना, ऐसे चेक करो, ये वाला लेफ्ट पार्ट है। आप ये वाला जब उठाओगे तो कैसे उसका इमेज बनता है? उसका इमेज तो ऐसे बनता है। तो ये तुम्हारा तो लेफ्ट पार्ट था ना, ये तुम्हारा ऐसे तो लेफ्ट पार्ट हो गया, तो लेफ्ट पार्ट तुम्हारा ऐसे बन रहा है, तो ये तुम्हारा कौन सा है? राइट। तो तुम राइट वाले हिस्से का जब इमेज बनाना चाहते हो तो इमेज बनता है, बट वो किधर बनता है? लेफ्ट पार्ट में बनता है। आई बात समझ में? इस फिनोमेना को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा छठा प्रॉपर्टी है, क्या बोलेंगे इसको कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देना नहीं। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ या बाएं तरफ, या बाईं तरफ मैं लिखता हूं, लेफ्ट साइड, बाईं तरफ दिखाई देना, या वस्तु का बायां भाग दाहिने तरफ, दाहिने तरफ दिखाई देना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। पार्श्व परिवर्तन कहलाता
है लैटरल इन्वर्जन, ये होता है। इसको आप चेक कर लो। अब इससे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और उसके सामने मान लो कि मैं ऐसे लिख दूं के, ऐसे मैं एक अल्फाबेट लिखता हूं के, तो इसका जो लैटरल इन्वर्जन होगा, मतलब पार्श्व परिवर्तन होगा, तो ये कैसा बनेगा? देखो तो ऐसा बन जाएगा, इसका इमेज ऐसा बनेगा। हाँ, फिर से मत बोलना सही, जरा आप डॉटेड लो, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। यस, डॉटेड लेना चाहिए, बट अब के लिख रहे हो, जल्दी से समझना है, इसलिए डॉटेड करना थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई नहीं, रहने दो। तो के का इमेज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? पार्श्व परिवर्तन की वजह से ऐसा दिख रहा है। आई बात समझ? आपने देखा होगा सड़कों पे जब एम्बुलेंस चलती है ना, तो कैसे लिखा होता है। आई बात समझ? जरा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, जो एम्बुलेंस की पूरी स्पेलिंग होती है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे के जैसो की लिखा, तो मैंने ऐसा हुआ, सोच के देखो, मैं एक लिखता हूं अल्फाबेट एस, क्या लिखा मैंने? ऐसे लिखा एस, ठीक है। तो क्या होगा? देखो तो ऐसा होगा क्या? इसका लैटरल इन्वर्जन ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा, हाँ या ना? अगर मैं यहां पे एक वर्ड्स लिखता हूं ऐसे ही, जैसे मान लो, ये आप नोट कर लो, चलो यहां पे मैं एक वर्ड लिखता हूं, और वो वर्ड क्या है कि जैसे मान लो मैंने लिखा RAM, ऐसे लिखा, तो क्या होगा? जरा सोच के देखो कि एम का लैटरल इन्वर्जन करोगे, पार्श्व परिवर्तन, तो ऐसा ही रहेगा। मतलब कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं जिनका लैटरल इन्वर्जन नहीं होता, पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, होता है बट हमको पता नहीं चलता, ठीक है, वो ऐसा क्लियर नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब जैसा ये होता वैसा ही दिखता है हमको। तो आप कमेंट करोगे कि A to Z, ए से लेकर के Z तक, यानी जो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स है, उसमें से कौन कौन सा लेटर है या कितने लेटर्स हैं जिनका लैटरल इन्वर्जन नहीं होता या हमको फील नहीं होता। आई बात समझ में? देखते हैं कितने लोग ये बात ढूंढ के निकालते हैं। 26 में से कितने अल्फाबेट होते हैं? तो एम का नहीं, ए का ट्राई करो, सोचो, ऐसा आएगा। आर का ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। एक मैंने ऐसा वर्ड लिखा राम, कैसा? इसका लैटरल इन्वर्जन आपको ऐसा दिखेगा। चलो कोई और भी आप अल्फाबेट यूज कर लो, जैसे मान लो मैं लिखता हूं SUN, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। यहां पे प्लेन मिरर है, तो इनका लैटरल इन्वर्जन कैसा होगा? सोच के देखो, ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, चेक करो, इन ऐसा दिखेगा आपको। ये जो आपका U है वो ऐसा ही रहेगा, इसका भी लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा, और इसका लैटरल इन्वर्जन ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सोच के देखो ये। तो जो सन का लैटरल इन्वर्जन है तुम्हारा, यानी पार्श्व परिवर्तन, वो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए जाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन एक कर देगा कोई, जैसे मान लो ऐसे मैं लिख दूंगा GOOD का पार्श्व परिवर्तन होगा ऐसे, ठीक है। और मैं आपसे फिर पूछूंगा कि बताओ, मैं ऑप्शन दे दूंगा ABCD, ठीक है, और इन चारों का मैं लैटरल इन्वर्जन करके अलग अलग ऑप्शन क्रिएट कर दूंगा। तो आपको अच्छे से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक बड़ा सिंपल तरीका होता है जिससे आप पकड़ पाओ उसको कि लैटरल इन्वर्जन कैसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन पकड़ने का तरीका क्या है? चलो इस पे बात कर लेते हैं। ये जो के है और इसका पार्श्व परिवर्तन ऐसे हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये जो के है ना, मेरे पास एक व्हाइट पेपर है, मैं इस पे ऐसे लिखता हूं के, उस अल्फाबेट को जरा लिखता हूं। आई होप आपको दिख रहा होगा, जरा आप कैमरा में चेक करेंगे। बउआ क्या नाम है? दिखाई दे रहा है साफ साफ क्लियर? क्योंकि दिखाई देना चाहिए स्टूडेंट्स लोगों को। दिखाई दे रहा है? चलिए फिर ठीक है। अब चलो, अब देखो, अगर मान लो कि मेरे पास ये आपको जो के दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा 90 डिग्री घुमाना चाहता हूं। लैटरल इन्वर्जन के लिए कितने घूमने चाहिए? तो आप करोगे क्या? एक वर्टिकल एक्सिस लोगे। क्या करोगे? वर्टिकल एक्सिस लोगे। वो जरा पाइप दीजिएगा मुझे। वर्टिकल एक्सिस का मतलब आप ऐसा करोगे कि ये जो है कुछ ऐसा, यहां पे वर्टिकल एक्सिस ले लोगे और यहां से इसको 90 डिग्री पहले घुमाओ। 90 घुमाने का मतलब क्या? इसको ऐसे घुमाओ वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग। ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसको ऐसे लेकर के ऐसे मत घुमाने लगना, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर एक्सिस होना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए, और इसके चारों तरफ ऐसे घुमाने हैं। आई बात समझ? तो कितना घुमाना है? मैंने बोला पहले 90 फिर 90, मतलब टोटल 180 घुमाने हैं आपको। तो अगर आप 90 घुमाओगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा।
और 90 और घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब मेरी तरफ दिखेगा, मुझे अच्छे से किए दिख रहा है। आपको जो आपके तरफ ये किए दिख रहा है, अगर मैं 180 घुमा दूं तो ये ऐसा दिखेगा, मेरी तरफ किए दिखेगा। बट जब आपको ऐसा किए दिख रहा है और ये मैंने घुमाया 90, फिर घुमाया 90, तो कितना हुआ 180 डिग्री, कितना हुआ 180। अब मैं एक काम करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। यह शायद आपको अभी भी दिख गया होगा कि लैटरल इन्वर्जन इसका हो गया था, बट फिर भी मैं एक और कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिएगा, ये आपको क्या दिख रहा है कि इस वाले से मैच करो, इस वाले से ऐसा, और ये कहाँ है, इस प्लेन में है। ये जो पेपर है वो तो बोर्ड में है। इसको देखो मैंने 90 घुमा दिया, 90 घुमाया ऐसे, क्यों? क्योंकि ये वाला प्लेन इधर है और ये वाला प्लेन इधर, बीच का एंगल 90 हुआ, देखो चेक करो। और फिर ऐसे घुमा दिया तो फिर 90 घुमा दिया मैंने, यहां से ऐसे कर दिया तो पूरा कितना, अगर ऐसे है और इसको मैं इतना घुमा दूं, इधर ऑपोजिट कर दूं, तो कितना हो गया 180 घूम गया। बट समझना ये है कि आप जरा ठीक से देखना कि यहां पे एक मिनट, जस्ट एक इंपॉर्टेंट कॉल है। तो अभी क्या है बताओ, इसको मैंने 180 डिग्री मुझे घुमाना है, ठीक है? तो 180 में घुमा देता हूं, ये रहा 180 घूम गया और ये आ गया मेरी तरफ। बट जैसे ही ये 180 घूमा, अब देखना आपको ये कैसा दिख रहा होगा। इस पे ना मैं थोड़ा सा ऐसे लाइट वगैरह इधर से जला देता हूं, शायद आपको दिख रहा है इसका लैटरल इन्वर्जन, शायद उम्मीद करता हूं आपको दिखे। या मैं यहां से लाइट जरा ऑफ कर दूं 2 मिनट के लिए, शायद आपको दिख जाए। देखो तो आप, ये यहाँ पे जो की है वो आपको लैटरल इन्वर्जन वाला की आपको दिख रहा है, ये वाला ये वाला जो लैटरल इन्वर्जन वाला की, ऐसा आपको मैच कर रहा है? ऐसा कुछ सोच के आप देखो, ठीक है? या अगर आपको ऐसे इसी लाइटिंग में भी दिख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छे से आपको शायद दिखने चाहिए, ठीक है? ऐसे आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला। और अगर इसको 180 घुमा दो तो आपको वो वाला दिखेगा। आई बात समझ? तो जब भी आपको किसी अल्फाबेट, किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड्स का, कोई भी वर्ड हमारे पास, या कोई सेंटेंस ही क्यों ना, बहुत सारे वर्ड से मिलकर बने हुए, अगर उसका पूरा का पूरा आपको लैटरल इन्वर्जन चाहिए तो एक पेपर पे लिखो और सीधा उसको वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष के अलॉन्ग 180 डिग्री घुमा दो। आई बात समझ? तो क्या मिल जाएगा, उसका पूरा का पूरा आपको पार्श्व परिवर्तन मिल जाएगा कि उस सेंटेंस का लैटरल इन्वर्जन क्या होगा। आई बात समझ? पार्श्व परिवर्तन क्या होगा। तो इसी तरीके से कुछ एम्बुलेंस वगैरह पे लिखे होते हैं, पूरा का पूरा जो है सो कि लैटरल इन्वर्जन करके, पार्श्व परिवर्तन करके। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पे हमारा ये पार्श्व परिवर्तन समाप्त होता है। प्लेन मिरर से रिलेटेड और भी अभी 2-3 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं और पॉइंट्स हैं कुछ, जिसको हमें अभी समझना है। सो उसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए और इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।